फ्री के राशन, फ्री के मकान, फ्री के चूल्हा, फ्री के काम। वो जीती का जीती काम करे वाला चाहिए। हमके खियावत आज 4 साल भी सब काम नहीं राशन देले रही तो हम मर गए पटपटा के। अच्छा हाँ राशन देत हमें मोदी 2,34,00,000 रुपया 2012 में मैं ले आकर के RADP RP योजना। देखिए वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस समय बरहज बाजार में सबसे ज़्यादा आवास पास हुआ है। सारी औरतें महिलाएं गरीबों को जो आवास मिला है, जो कभी शहरी आवास किसी को मिला ही नहीं था। और नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के बरहज में मौजूद है। हमारे पास जिस शख्सियत को देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं चेयरमैनी के लिए, जिनका नाम अमरेंद्र गुप्ता जी है। सर, यहाँ किस बेसिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस नगर पंचायत में? देखिए नहीं, नगर पालिका पहले सबसे पहले तो विगत 20 वर्षों से यहाँ पर दूसरे दल के लोगों के यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, सपा और बसपा और निर्दलीय। उन्होंने विकास के नाम पर से भ्रष्टाचार किया और हमारा सबसे पहला जो चुनाव में मेरा मिशन है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई। नगर पालिका में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मेरा अभियान रहा है वो निरंतर चल रहा है और जनता के हितों के लिए निरंतर कार्य करना है। और सबसे पहले नगर में ट्रैफिक समस्या को निजात दिलाने का कार्य करना है। जो नए गांव बने हुए हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पेयजल की, सड़कों का, विद्युतीकरण का, इन सब कार्यों को करेंगे। खेल के लिए कोई यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, मिनी स्टेडियम का निर्माण, ओपन जिम का निर्माण, सामुदायिक भवन नहीं है, विवाह भवन नहीं है, इन सब कार्यों को करना मेरा प्राथमिकता है। बरहज नगर में बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड की स्थापना भी कराना मेरी प्राथमिकता है। सर, लोग आप पे कैसे विश्वास करें कि जो वादे आप कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पे खरे उतरेंगे? क्योंकि जीतने से पहले हर नेता कहता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन धरातल पर सर कुछ होता नहीं है। लेकिन आपके वादों में ऐसा क्या है कि लोग विश्वास करें? आज बिल्कुल आपने सही पूछा। लेकिन हमारे बातों पर लोग, पब्लिक इसलिए विश्वास करेगी और कर रही है क्योंकि मैंने बिना पद पर रहते हुए बरहज में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। जैसे यहीं पर बेचू साव का पोखरा जो 250 वर्ष पुराना था, आज तक किसी का निगाह नहीं गया, उसको मैंने निर्माण कराया शासन से 50 लाख रुपए का बजट ले आकर के। रेलवे बोर्ड का मैं सलाहकार हुआ बहुत छोटे से पद पर। बरहजिया ट्रेन बंद हो गई थी, उसको मैंने अपने संघर्षों के दर पर बरहज के लोगों के साथ मैंने आंदोलन करके बरहजिया ट्रेन को चलाने का कार्य किया। बरहज सलेमपुर रेलखंड को डेवलप करने का काम किया। बरहज सलेमपुर रेलखंड को 63 लाख रुपए विद्युतीकरण का काम स्वीकृत करा करके उसका विद्युतीकरण काम कराया। ऐसे बहुत से काम, रसोई गैस की किल्लत से यहाँ पर जनता में हाहाकार था और यहाँ की गैस एजेंसी रसोई गैस की किल्लत जब थी उपभोक्ताओं के साथ मनमाना व्यवहार करती थी, उनकी एजेंसी को मैंने बंद करवाया, सीज करवाया और रसोई गैस की किल्लत को दूर करने का काम किया। विद्युतीकरण की समस्या यहाँ बहुत बड़ी थी, विद्युत कटौती की बहुत बड़ी समस्या सपा बसपा के सरकार में रही और बिना पद पर रहे मैं बरहज के लोगों के साथ सड़कों पर संघर्ष करके यहाँ पर विद्युत कटौती की समस्या से मैं निजात दिलाया और 2,34,00,000 रुपया 2012 में मैं ले आकर के RADP RP योजना केंद्र सरकार की थी। 16 ट्रांसफार्मर और पूरे नगर के तार, जर्जर तार बदले गए और बहुत से ऐसे कार्य हुए जो मैंने बिना पद पर रहते हुए किया है। ये जनता को विश्वास है। सर एक बात और यहाँ सवालें उठ रही हैं कि यहाँ इस नगर पालिका से, बरहज नगर पालिका से 2 प्रत्याशी ऐसे लड़ रहे हैं जो एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं, बनिया से। एक आप गुप्ता हैं, वो मदेशिया हैं समाजवादी पार्टी से। तो क्या इस बार बनिया बटने वाला है या भाजपा में सटने वाला है? देखिए वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मदेशिया और वैश्य समाज और गुप्ता जी, बर्नवाल जी, जायसवाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विकास परक नीतियों से जनता प्रभावित है। मोदी जी और योगी जी ने
जनता के लिए बहुत से काम किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को मुफ्त राशन योजना, इसके बाद रसोई गैस कनेक्शन फ्री देना, आवास दिया, पेंशन दिया, अपराधियों पर जो योगी सरकार का बुलडोजर चला, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया, इससे जनता प्रभावित है। इससे जनता प्रभावित है। भाजपा के पक्ष में वोट दे जा रही है। भाजपा के पक्ष में वोट देंगे। भैया क्या नाम है आपका? सन्नी विश्वकर्मा। सन्नी जी, लोग कहता कि उगाना आइल है यूपी में काबा, बिहार में काबा, आई सवाल हर जगह हम पूछा तनी बरहज में काबा। इस समय बरहज बाजार में सबसे ज़्यादा आवास पास हुआ है। सारी औरतें, महिलाएं सब खुश हैं भाजपा से। जितने आवास और आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बने हैं, हमको लग रहा है जिले में कहीं नहीं बने हुए। तो बरहज बाजार में भाजपा ने ऐसा कोई बुरा काम किया ही नहीं है जिससे लोग प्रभावित हो, कुछ हो। भाजपा हमेशा सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास सोचती है और सबका विकास और सबका साथ लेकर काम कर रही है। जो भी उपयोगी लग रहा है, अगर हम लोग जनता जो भी बोलती है, भाजपा तो सुन ही रही है। आवास के लिए अभी देखिए जो नए गांव जुड़े हुए हैं, हमको लग रहा है कि सारे लोगों का आवेदन चला गया और ये चुनाव खत्म होते उनका भी पहला किस्त आ जाएगा, जो पास हो चुका है। पैसा, पूरा पैसा पास हो चुका है। हाँ। और चाचा क्या नाम है आपका? संजय पासवान नाम। चाचा एक बात बताइए कि इस बार माहौल बदलने वाला है या बदल दिया जाएगा? बदल चुका है। बदल चुका है, ना बदलने वाला है ना बदल दिया जाएगा, बदल चुका है जी। ये हवाएं किसकी तरफ बढ़ रही है? लोग कह रहे हैं कि कोई सपा के हैं उनकी तरफ, लोग कह रहे हैं कि कोई अमरजीत जायसवाल हैं उनके तरफ, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई अमरेंद्र गुप्ता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये हवाएं किसकी तरफ बढ़ रही हैं? ये हवाएं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के कार्यों को देखते हुए ये हवाएं आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बदल चुकी है। अच्छा। यहाँ जनमानस भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है और कमल के फूल पर वोट देगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो बरहज नगर पालिका परिषद गौरा बरहज के प्रत्याशी हैं अमरेंद्र गुप्ता जी को भारी से भारी भारी से भारी। यहाँ विकास के क्या क्या मुद्दे हैं जो अब तक नहीं हो पाए इस नगर पालिका में? यहाँ ये जान लीजिए, अभी जब पिछली सरकारें थी, जो पिछली सरकारें थी, पिछली सरकारों में जो भी कार्य यहाँ अवरुद्ध थे, सारे कार्य पूरे हुए। इस सरकार में ये पूरा जान लीजिए, यहाँ से लेके और थाना घाट तक जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या थी। इसका जब भी प्रस्ताव आदरणीय योगी जी के यहाँ गया, जो भी यहाँ से प्रस्ताव बन के गया उसको स्वीकृत हुआ और यहाँ तमाम तरह के चारों तरफ बड़े बड़े नाले बने हैं और नालों से जल जमाव की समस्या खत्म हो गई। गरीबों को जो आवास मिला है, जो कभी शहरी आवास किसी को मिला ही नहीं था, और हर परिवार में कोई परिवार 6000 आवास मिल चुका है, लोगों का घर बन चुका है। 300-400 आवास की अभी सूची जो प्रथम किस्त जारी हो गई है और आगे जो आवास की नहीं, अभी क्या कुछ कमियां हैं जो आप लोग जीतने के बाद पूरा करेंगे, उस बेसिस पे जीते? हम लोग जितनी कमियां अभी हैं, अभी जो चीज़ें बाकी रह। एक बात बताइए कि कहाँ खड़ी हैं आप? हम लोग बीजेपी के कार्यालय हैं बरहज में। बरहज में क्या करने आई हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी सरकार, योगी सरकार का हो, हमारे यहाँ से अमरेंद्र भैया जीते और हम गरीबों के सरकार हो। गरीबों के सरकार दे रही है, हम लोग के टूटई मरई था, मकान बन गया, पैखाना बन गया, गैस चूल्हा मिल गया और राशन मिल रहा है 4 साल से गरीबों के फ्री में। अच्छा। तो हम लोग यही चाह रहे हैं। अमरेंद्र भैया राउरजीत जी हैं तो क्या करिए एजा खाती? एजू खाती बहुत विकास करिए। जब तीनों सरकार एक रही, तो जब 1-2 सरकार में इतना भइल बा, तो ये तीनों सरकार में हमने के कितना गरीबन के साथ मिली अभी तो आप जानते बानी। यहाँ जो यहाँ के नगर पालिका में क्या क्या कमियां हैं? रोड सही है, बिजली पानी व्यवस्था हर चीज़ ठीक ठाक से मिलता है कि कमी भी है आज भी? अब ये तो सरकार आने पर ही बताएंगे, जब सरकार इनका आएगा उसके बाद ही हम लोग जानेंगे। हाँ, तो अभी उनका सरकार नहीं है तो हम लोग क्या कहें। नहीं, ठीक। लेकिन जो हम लोग की मोदी सरकार में जो मिला है, गरीबन के बहुत सहारा मिल गई भैया। झोपड़ी चुअत रही है, सोना झोपड़ी हमनियों के आराम से चैन से सुतत बानी जा घर में।
ये हमनी के साथ बा। मतलब मोदी जी के जितावे के बाद एकदम एकदम, मोदी जी के एकदम। जितना बा उतना मोदी जी के जितावे के बा। फ्री के राशन, फ्री के मकान, फ्री के चूल्हा, फ्री के काम। फ्री वाला खाली जीती और ये पैसा वाला बा उ ना जीती चाहे। अरे जीती बाबू, वो जीती, उ का जीती, काम करे वाला चाहिए। हमके खियावत आज 4 साल से भी से। सब काम कैले बनी। अच्छा पद पर हो जाए तो काम नहीं के राशन करो। खियावत आज नहीं राशन देले रही तो हम मर गए लती पटपटा के। अच्छा हाँ राशन देत हमें मोदी जी तबे खात हैं। हाँ तबे खाता नहीं बेटा। 1 किलो किने वाला बताओ कहाँ से किनी, जब मजदूरी नहीं रही तो कहाँ से किनी। इतना कोरोना लागल रहा, 1 किलो कहाँ से किनी बताओ। जब दिहन देला है तो खैनी है आ घर में आराम से सुतनी है। अच्छा अमरेंद्र भैया जीत जाइए तो का कुल करिए यहाँ। अरे बहुत काम करी हैं, जब जीत जाइए तो बहुत काम करी हैं। जिताए जाए इनका के एकदम दिन दहाड़। हाँ बता देवे के बाद एकदम जिता देवे के बा। हाँ देखिए भाई यहाँ के जो औरतें हैं वो कह रही हैं कि हम मोदी जी के वोट देम और योगी बाबा के वोट देम। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं। वहाँ कुछ लोग हैं और नेताओं से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? पप्पू। पप्पू का हाँ क्या नाम है पूरा? हाँ जानता नहीं। नहीं हमके जाना तनी नहीं का कहाँ इजाइल बानी ये जाएगा नहीं। काम रहला? हाँ ये जा काम करता नहीं। कौन सा काम होता है यहाँ? ये सबके पानी पिया होता नेता नेता लोग के। ये जीतत की बात ये जीतिया, ये जीतिया। जीती हैं ये? हाँ अच्छा कैसे जीती हैं? जीत जाइए। हाँ? जीत जाइए। अच्छा जीतले से पहले वोट दिया ही नहीं के और दिया नहीं दिया ही नहीं के दिया ही? हाँ दिया के और दिया ही नहीं दिया ऐसा तो नहीं ना बाजी यहाँ रहत है कहीं और ही दिया ही नहीं दिया दिया ही। हाँ दिया यही विचार बा। अच्छा यही जब विचार बा चाचा के यही जब विचार बा कि यही जब वोट दिया ही